कि पूरे सिस्टम को जो है वो इस तरह जैम कर दिया जाए, पूरा का पूरा उमूर हुकूमत जो है वो चलना बंद हो जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त बाकायदा तौर पर अब एक आईनी बहरान आ गया है, मामला काफी हद तक फंस गया है और ये वो सिलसिला है जो गालबन 3 तारीख से शुरू हुआ है। तो उमर चीमा साहब से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो भी ले लिया गया। उमर चीमा साहब ये कहते हैं कि मैं आज भी गवर्नर पंजाब हूं और मुझे नहीं हटाया गया है। अब ये इसके ऊपर इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ये भी जरा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पंजाब के अंदर इस वक्त बाकायदा तौर पर अब एक आईनी बहरान आ गया है और कल रात से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से मामला काफ़ी हद तक फंस गया है और ये वो सिलसिला है जो गालबन 3 तारीख से शुरू हुआ है। 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आप जानते हैं, मुझे सिर्फ रिपीट करने की वैसे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह पहले उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था उसके ऊपर मसला हुआ कि जी ये इस्तीफ़ा ठीक है ये नहीं है, ये वज़ीर आज़म को नहीं लिखना चाहिए था, ये गवर्नर को लिखना चाहिए था। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के इंतखाब के हवाले से जो कुछ हुआ पंजाब असम्बली के अंदर वो आप सब कुछ जानते हैं। उसके बाद नया वज़ीर आला मुंतखब हुआ है या नहीं हुआ है, कोर्ट को बीच में आना पड़ा। उसके बाद जब वो हो भी गया सब कुछ, तो सबसे आखिर में कोशिश की गई कि नहीं जी वो जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा था वही ठीक नहीं था, जबकि इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऑलरेडी नोटिफाई कर चुके हुए थे कि जी वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो चुका है, सब कुछ हो चुका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो है उसे एक्सेप्ट करने के हवाले से इशू रहा। अब मामला आता है गवर्नर को हटाने का। अब इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट साहब को, आरिफ अलवी साहब को जो है वो बाकायदा तौर पर समरी अरसाल कर दी थी कि जी आप इनको हटा दें। तो पहले तो उन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद ये बेसिकली 2 चांसेस होते हैं आपके पास। प्रेसिडेंट जो है वो इसको रिकन्सिडर करने के लिए वज़ीर आज़म के पास वापस भेज सकते हैं और उन्होंने वैसे ही किया कि उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद दूसरी दफ़ा दोबारा ये चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जा सकती है और वो भेजी गई। उस भेजने के बाद जो है वो 10 दिन का टाइम आपके पास होता है कि 10 दिन के अंदर जो है वो सदर मुमलिकत इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करें। कल क्या हुआ कि सदर मुमलिकत ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की जो दूसरी भी एडवाइस थी उसे भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब इसके ऊपर जहाँ पे मामला आके लॉक होता है वो ये है कि कानूनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि जी सदर जो है ये दूसरी दफ़ा एडवाइस को जो आती है, समरी आती है सिलसिले में, उसे रद्द नहीं कर सकते, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते और वो पाबंद हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म की बात को मानना है हर सूरत में। और उनके पास कल रात 12 बजे तक का टाइम था। 12 बजे वो 10 दिन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उमर चीमा साहब के हवाले से कल रात को कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जनाब उसमें रूल्स ऑफ बिजनेस वगैरह सारा कुछ जो है वो बताया गया कि जी रिमूवल ऑफ गवर्नर ऑफ पंजाब उमर सरफराज चीमा सीजेस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब विद इमीडिएट इफेक्ट। ये कैबिनेट डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी हो गया रात को। और मेरी इतलात के मुताबिक जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो उमर चीमा साहब से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था वो भी ले लिया गया। इसके साथ साथ गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो पुलिस की नफरी ला के खड़ी कर दी गई, गेट को बंद कर दिया गया। अभी ज़रा 1 मिनट के लिए आप यहीं रुकिए, बाकी तफसीलात के ऊपर मैं आगे चल के चलता हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक चीज़ जो हुई वो ये हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर ओपिनियन क्या है, ज़रा मैं उसके ऊपर भी बात कर लूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, उनका राइट है कि आपको पता हो कि वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या कह रहे हैं। असल जो नुक्ता है ना वो ये आर्टिकल 48 है जो ये आप इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इसको जरा एक दफा पढ़ने की जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है जी, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। मतलब कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही आपने काम करना है। प्रोवाइडेड दैट आफ्टर 15 days the president may require the cabinet or the case may be the prime minister to reconsider such advice either generally or otherwise। कि पहली दफा जब आपको ये एडवाइस भेजी जाएगी वजीर आजम की जानिब से तो 15 दिन का आपके पास टाइम होगा कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। अगर नहीं आप करते तो आप उसे रिकंसिडर करने के लिए दोबारा वापस वजीर आजम को भेज सकते हैं। एंड द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days, अब दूसरी दफा ये टाइम पीरियड कम हो गया, 10 दिन हो गया, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। और उसके बाद 10 दिन के बाद
अगर आपको दोबारा एडवाइस भेजेगी तो फिर आपके पास 10 दिन है। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। Notwithstanding anything contained in the clause 1, the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he is empowered by the Constitution to do so, and the validity of anything done by the President in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever. अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बेसिकली अपना जो आर्गूमेंट खड़ा कर रही है ना, वो इस पॉइंट के ऊपर कर रही है कि जी आप ठीक है एडवाइस तो आप भेज सकते हैं, लेकिन इख्तियार यह सदर का है कि वो गवर्नर को हटाएं या ना हटाएं। ठीक है, अब पार्ट 1 में अगर आप ऊपर वाले हिस्से में जाएं तो वहां पे तो ये पूरा एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, और खास तौर पे उसका जो सबसे बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। मतलब आप प्रेसिडेंट जो है वो हर सूरत कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर ही होगा। और असल में मतलब अगर इसको आम अल्फाज के अंदर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि जी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक किस्म का सिर्फ डाक खाना है इन अमूर को चलाने के लिए। गवर्नर किसे लगाना है, किसे हटाना है, ये सारा इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म के पास है, और ये उन्होंने करना है जो कुछ भी करना है। अब इस सारी चीज़ के बाद एक और जो पॉइंट है वो प्रोविंसेस के हवाले से ये देखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये बात तो पहले भी तय है। A person shall not be appointed a governor unless he is qualified to be elected as a member of the National Assembly and is not less than 35 years of age and is a registered voter and resident of the province concerned। कि जी 35 साल से उसकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, उस सूबे का वोटर होना चाहिए। द गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो PTI एक्चुअली पिक कर रही है कि जी वो जितनी देर तक प्रेसिडेंट की खुशनुदी होगी इतनी देर तक गवर्नर जो है अपने ओहदे के ऊपर बैठ सकता है। और द गवर्नर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। कि जी गवर्नर जो है वो इस तरीके से रिजाइन जो है वो कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस पार्ट। तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अपने इस आर्गूमेंट के ऊपर खड़ी हुई है। नून लीग और मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने इस आर्गूमेंट पर खड़ी हुई है कि जी गवर्नर को के हवाले से या सदर का जो इख्तियार है वो इस हवाले से पहले उनके पास 15 दिन का टाइम होता है। उसके बाद दोबारा जब उनको वही एडवाइस अगर भेजी जाती है तो फिर उसके बाद उनके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम होता है कि आप उसके ऊपर अमल दरामद करें। यहाँ पे गवर्नर ने प्रेसिडेंट ने 2 दफ़ा इस चीज़ को जो है वो रद्द कर दिया है। उमर चीमा साहब ये कहते हैं कि मैं आज भी गवर्नर पंजाब हूँ और मुझे नहीं हटाया गया है, लेकिन फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत वो ये कहती है कि जी अब ये हट चुके हैं और अब ये गवर्नर नहीं रहे, तो मामला यहां पे आके लॉक हुआ है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है ये भी जरा सुन लीजिए। लड़ाई झगड़े की असल वजह यह है कि पंजाब असेंबली के अंदर आप जानते हैं कि इस वक्त तकरीबन 25 अरकान असेंबली हैं जिनके हवाले से मसला पड़ा हुआ है कि जी उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया है, और उनका मामला चल रहा है इस वक्त अदालत के अंदर। अदालत यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन अफराद के खिलाफ फैसला दे देती है और इनको डी सीट कर देती है और इनके ऊपर कोई पाबंदी लगा देती है, खैर असल मसला तो डी सीट का है कि अगर इनको डी सीट कर देती है तो हमजा शहबाज की जो मेजॉरिटी है वो कम हो जाएगी और परवेज इलाही साहब की मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। 186 अरकान आपको चाहिए वज़ीर आला बनने के लिए। अगर ये सब कुछ होता है, ये 25 अफराद निकल जाते हैं, तो ना परवेज इलाही 186 अफराद ला सकते हैं और ना शहबाज शरीफ हमजा शहबाज 186 अफराद ला सकते हैं। दोनों ही जो हैं वो उस नंबर तक नहीं पहुंच सकते। अगर दोनों इस नंबर तक नहीं पहुंच सकते तो जो भी गवर्नर पंजाब होगा वो ये कह सकता है कि जी वो किसी को भी, मिसाल के तौर सबसे पहले तो हमजा शहबाज को कहेगा कि जी आप जो है वो जाके अपना वोट लें, पंजाब असेंबली से अपना वोट लें और 186 नंबर मुझे पूरे करके दिखाएं। अगर वो 186 नंबर पूरे नहीं होते और कोई भी शख्स, कोई भी धड़ा, कोई भी पार्टी वो अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब नहीं हो सकती, तो फिर गवर्नर के पास ये इख्तियार भी आ सकता है कि वो पंजाब असेंबली को तहलील कर दे। ठीक है, अब इस सूरत के अंदर हर सूरत अगर ये होता है तो गवर्नर पंजाब हटाना जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग वो कहते हैं कि जी हमने हटा दिया। अब इस सारी चीज़ के अंदर जो मौजूदा हुकूमत पंजाब है वो ये कह रही है कि जी ये तो हट चुके हैं, वो ये कहते हैं उमर चीमा साहब हट चुके हैं, और कायम मकाम जो गवर्नर होता है वो स्पीकर बनता है।
स्पीकर पंजाब असेंबली। अब वो ये कहते हैं जी स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उनके ऑलरेडी उनके खिलाफ तहरीक तो एतमाद आ चुकी है, तो वो स्पीकर के ओहदे के ऊपर काम भी नहीं कर सकते। इसलिए अब इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि जी टेक्निकली स्पीकिंग अब डिप्टी स्पीकर यानी कि मजारी साहब जो हैं वो गवर्नर पंजाब कायम मकाम बना दिए जाएं, और इसके साथ साथ इनके पास 25 दिन का टाइम है प्रेसिडेंट के पास, आरिफ अलवी साहब के पास, कि बलीगुर रहमान साहब जिनको नॉमिनेट किया जा चुका है, जिनकी एक्चुअली समरी प्रेसिडेंट के पास भिजवाई जा चुकी है, वो गवर्नर बन जाए। तो 25 दिन तक के लिए जो टाइम है, इस दौरान तक मजारी साहब जो है वो गवर्नर पंजाब के केयर टेकर गवर्नर पंजाब के तौर पे जो है वो अपना काम, निगरां गवर्नर पंजाब के तौर पे अपना काम करते रहे। और उसके बाद बलीगुर रहमान साहब जब आ जाएंगे तो फिर इशू। उसके बाद अगर ये 25 लोग जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चल रहा है, अगर इनके खिलाफ भी फैसला आता है तो यहां पे जो इनका लगाया हुआ गवर्नर होगा पंजाब के अंदर, वो ऑटोमेटिकली असेंबली भी नहीं तोड़ेगा। वो कहेगा नहीं, वो हमजा शहबाज, क्योंकि बंदा ही अपना है, तो वो हमजा शहबाज को कहेगा कि नहीं जी आप जाके मेजॉरिटी लें या मुझे 186 नंबर पूरे करके दिखाएं। ये वजह है जिसकी वजह से एक्चुअली ये गवर्नर पंजाब का मसला फंसा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक और डेवलपमेंट भी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये आज एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर आई है, ये आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि सदर ममलिकत को साबिक गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए 3 अप्रैल को साबिक वजीर आजम की जानिब से समरी अरसाल हुई थी। ये वो जो चौधरी सरवर साहब को हटाने के लिए थी ना, ये उसकी बात हो रही है। तो ये जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसको अगर आप गौर से देखें तो इस पे लिखा हुआ है जी, इन द व्यू ऑफ द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है वो बेसिकली ये समरी भेजी है और कैबिनेट डिवीजन को जो है वो उनको एडवाइस भी कर दी गई है। ये उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे चूंकि उस वक्त, और ये नीचे सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर 3 अप्रैल की वो डेट भी है। ये एडवाइस जो इनको हटाने की एडवाइस थी वो भी इसी तरह वजीर आजम ने भिजवाई थी, और जब वो एडवाइस भिजवाई गई थी तो उसके मुताबिक सदर ने, आरिफ अलवी साहब ने उसी एडवाइस के ऊपर अमल करते हुए उस वक्त चौधरी सरवर को हटा दिया था। और ये सब कुछ घंटों के अंदर हुआ था, सिर्फ घंटों के अंदर। मतलब मैं आपको, चले खबर मैं आपको दे देता हूं कि गवर्नर पंजाब को, उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को इसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। तो मेरे पास जब ये खबर आई तो मैंने उनके एक स्टाफ के अंदर एक शख्स को मैंने फ़ोन करके बताया, तो वो हैरान हो गए कि क्या मतलब गवर्नर को हटा दिया गया। मैंने कहा जी गवर्नर को हटा दिया गया। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब तो सो रहे हैं। तो फिर उन्होंने जाके गवर्नर साहब को इन्फॉर्म किया कि जी अभी अभी ये खबर आई है कि आपको हटा दिया गया। तो ये सब कुछ घंटों के अंदर अंदर कंप्लीट हो गया था। 3 अप्रैल को घंटों के अंदर कंप्लीट हो गया था, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यही सदर आरिफ अलवी इसी साबिक वजीर आजम यानी कि वजीर आजम ऑफिस की एडवाइस के ऊपर ऑलरेडी एक गवर्नर को हटा चुके हैं। लेकिन यहां पे जो अब केस प्लीड किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो ये कह रहे हैं कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नहीं हटा सकते, आप गवर्नर को जो है वो नहीं हटा सकते, वजीर आजम जो है वो नहीं हटा सकते। अब कानून जो है वो आपके सामने है, लेकिन असल मामला जो है ना वो, एक तो ये जो सियासी मामला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वजूहात क्या हैं, ये क्यों फटा पड़ा हुआ है, आईनी बुरान एक्चुअली आया क्यों हुआ है। और इस सारी चीज़ के अंदर एक और जो आंसर है वो यही, दोबारा मैंने कल भी अपने वीलॉग के अंदर बात ये कही थी कि पूरे सिस्टम को जो है वो इस तरह जैम कर दिया जाए, पूरा का पूरा उमूर हुकूमत जो है वो चलना बंद हो जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, एनार्की क्रिएट हो, और इसके बाद जो है वो मजबूर हो जाए, मौजूदा हुकूमत मजबूर हो जाए कि वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं और इमरान खान साहब की वो जो डिमांड है उसको पूरा कर दें। और क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी एक नुक्ता लेके चल रहे हैं कि जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये सारा कुछ वो जो मदाखलत और साजिश का वो जो सारा बयानिया है, इस वक्त इनको इस चीज़ का एडवांटेज है और हम सीधा जाएं इसके लिए। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब या उनकी जो मौजूदा हुकूमत है वो शदीद मुश्किलात के अंदर है। एक तो इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर उनको काफ़ी मुश्किलात हैं, और दूसरी जानिब मामलात संभाले नहीं जा रहे। और अगर इस हुकूमत को अगले 1 महीने के अंदर अंदर किसी किस्म का अगर हेल्प ना मिली और इनको इकोनॉमिक सूरत हाल के अंदर पैसों के लिहाज से अगर इनको ना मिली, तो फिर इनके लिए मुश्किलात जो हैं वो और भी बढ़ सकती हैं, और इमरान खान साहब को इसका बहुत एडवांटेज होगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।